जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम शिवराज सिंह गंगवार है। मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। इस समय हम 10th क्लास का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। आज हमारी 37 नंबर की क्लास है और एनसीईआरटी किताब से हम पढ़ा रहे हैं। प्रश्नावली 5.3 है। प्रश्नावली 5.3 में हमारे तीसरे के 5 सवाल हो गए थे। कल की क्लास में क्या हमारे 6 सवाल हो गए थे, लेकिन क्लास से बात का जो छठा सवाल है उसमें हमारा मैक डाउन हो गया था, इसलिए वो हमें काटना पड़ गया। क्लास छोटी रही हुई कल। बाकी के सवाल हम करा रहे हैं। ठीक है, 5 हो गए, आज छठा सवाल होगा तीसरे का एपी में। देखो बस इतना लिख रखा है एपी में। अब छठा क्या है? छठा सवाल है ए बराबर 8, ए बराबर 2, डी बराबर 8, ठीक है, और एस एन बराबर 90 और एस एन बराबर 90। जो एन पदों का एक फल है वो 90 दिया रखा है। दिया है तो एन और एन ज्ञात करो। ठीक है, ये है। अब देखो प्रथम पद यानी कि ये 2 है, सारवांता डी है। पदों का एक फल, एन पदों का एक फल कितना है? 90 है। पदों का एक फल का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाई 2, डैट लिख रहे हैं यहाँ पे हम क्योंकि एस एन यहाँ पे लिखा ही है, एन बाई 2 इंटू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र होता है बराबर 90। ठीक, अब इसमें हमें एन का मान ज्ञात करना है। ए का मान दे रखा है, डी का मान दे रखा है, एक वेरिएबल से आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। एन बाई 2, ए का मान क्या? 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 8 बराबर 90। ठीक, अब यहां पर कितने? 4 कॉमन ले लो। यहां पर 4 कॉमन है, या पहले गुणा कर लो अंदर, 2 दूनी 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 8। ठीक, 90। 4 कॉमन ले लो ऊपर, एन इंटू 4/2, 4 कॉमन ले ली, यहाँ बचा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू यहाँ 4 कॉमन ले ली, 4 दूनी 8, यहाँ 2 बचा बराबर 90। अब 2 दूनी 4 तो क्या होगा? 2n बराबर अंदर गुणा कर लो 2 की, 2n माइनस 2 बराबर 90। ठीक है, अब n बराबर n इंटू ब्रैकेट के अंदर 2n माइनस का ज्यादा है, प्लस का कम है, तो माइनस का 1 बराबर 90। 2 यहाँ गुणा में, यहाँ भाग में हो जाएगा, 45 दूनी 90। तो n के अंदर गुणा कर लो, 2n स्क्वायर माइनस n, 45 बराबर में इधर आ जाएंगे माइनस में, बराबर में प्लस में, तो इधर आ जाएंगे माइनस में। 45 दूनी 90, 90 के ऐसे गुणनखंड इस चिन्ह से देखेंगे घटाने पर एक आए, 10 नियम 90। 2n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 9 इंटू 9 ब्रैकेट के अंदर, इंटू n ब्रैकेट के बाहर, 2n स्क्वायर, n के अंदर गुणा कर दो, 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। ठीक, अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 2n। यहाँ क्या बचा? n। यहाँ क्या बचा? 2 पंजे 10, n कॉमन ले लिया। यहाँ क्या कॉमन है? 9। यहाँ क्या बचा? n माइनस प्लस माइनस माइनस, 9 पंजे 45 बराबर 0। इन दोनों क्या कॉमन है? n माइनस 5। यहाँ क्या बचा? 2n प्लस n बराबर 0। इन दोनों को 0 बराबर रख लेंगे। ठीक, देखो n माइनस 5 बराबर 0 या 2n प्लस 9 बराबर 0।
ब्रेक इससे बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक है। अब यहाँ पर एन क्या है, -5 उधर पहुंच जाएंगे, प्लस का 5, ठीक। यहाँ पर एन क्या है, एन बराबर माइनस का प्लस का एन, उधर प्लस का 9 उधर पहुंच जाएगा, माइनस का 9, 2 गुणा में यहाँ पहुंच जाएंगे भाग में। देखो ये माइनस में आ रहा है और वैसे भी आ रहा है बटे में। पदों एन का मतलब पदों की संख्या, पदों की जो संख्या होती है वो कभी इस रूप में नहीं आएगी, बटे में नहीं आएगी, और ना ही माइनस में आएगी। पदों की संख्या नेगेटिव में नहीं होती है, पॉजिटिव में ही होती है। एक तो पॉजिटिव में होती है, कितने पद हैं, माइनस में पद थोड़ी ना होते हैं। पदों की संख्या 1 2 3 4 5 होगी, ये दोनों का -1 -2 होगी। पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव आएगी, ये नेगेटिव भी है इसलिए गलत है, और भिन्न के रूप में भी है। ये आंसर है हमारा। एन का मान कितना आ गया हमारा, 9, 5। एन का मान कितना आ गया हमारा, 5। अब ए एन निकालो, ए एन देखो, ए एन देख के चौकना मत, ए एन का मतलब होता है, इसको हम टी एन से लिखते हैं, तो इसका सूत्र पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है, 2 प्लस एन अभी निकाला हमने 5 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 8, कितना आ गया 2 प्लस 4 इंटू 8, 5 माइनस 1 4, 2 8 चौक 32, कितना आ गया 34। एन का मतलब एन का मान कितना था 5, A5 यानी कि जो 5वां पद है वो 34 आएगा। इस सीरीज का 5 पद 34 आएगा, ठीक। ऐसे आंसर है, मतलब एन का मान भी आएगा और एन का मान, एन का मान यही है 34 और एन का मान ये है। दोनों पूछे तो दोनों आ गए, ठीक है। मिटा देना, अगला सवाल कर रहे हैं। अब देखो अगला सवाल है, ए बराबर 8 है, ए एन का मान 62 है, और एस एन यानी पदों का योगफल 210 है, तो एन और डी मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो प्रथम पद तुम्हें एक तो दे रखा है, इनसे देखते हैं क्या निकल के आता है। इससे देखो इसका सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। ए का मान कितना दे रखा है 8, 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। या चलो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62। अब देखो एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62, 8 उधर पहुंच जाएंगे माइनस में, कितने हो गए एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 62 माइनस 8, 12 में से 8 गए 4, ठीक। यहाँ कितने बच्चे 5। अब देखिए हम इसको इतना ही रहने देंगे। हम अब पदों का एक फल का सूत्र हम जानते हैं कितना होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 210, ये होता है। अब आप समझ गए होंगे हमने इतना ही क्या रहने दिया, होगी मैं कैलकुलेशन नहीं करनी, इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर रख देंगे हम, ठीक। एन बाई 2 2a का मान कितना है 8, एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 54, देकर रकम ने निकाला है 54 बराबर 210। अब हमारे पास एक ही वेरिएबल बचा एन, आ जाएगा कैसे, देखो एन बाई 2, यहाँ पर पहले 2 कॉमन ले लो, यहाँ कितना बचेगा 8 प्लस 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 बराबर 210। अब देखिए 2 से 2 कट गए, ठीक। एन इंटू 8 2 10 बराबर कितना आ गया 210, ठीक। एन बराबर 210 बटे 10। कोई कहेगा 0 से 0 काट दो और 1 से 1 काट दो, कितना बचा 2 बचा, नहीं भैया 10 की पूरे से काटेंगे बचेगा 21, एक 0 से 0 ही काट सकते थे, इनके इसके फाड़ा पड़ेंगे 21 आएगा ना कि 2। एन बराबर 21 यानी पदों की संख्या कितनी आ गई 21, और डी का मान ज्ञात कर लो। डी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको यहाँ पर रख दो, एन का मान यहाँ पर रख दो, एन का मान कितना 21 माइनस 1 इंटू डी बराबर
54, 21 माइनस 1 20 इंटू डी बराबर 54। ठीक, अब डी बराबर 54 अपॉन 20। ठीक है, काट दो इसे, काट दो इसे, 2 धाम 20, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यानी कि डी का मान कितना आ गया? डी का मान कितना आ गया? 2.7। ठीक है, अब देखिए, ये कोई बच्चा होता तो हमको बता देता, यहाँ पर हमने गलती कर दी। देखो, हमने लिख दिया कि 8 तो 10, लेकिन ये 10 नहीं, 2 नहीं है, ये 27 है। 27 और 8 पूरे जोड़ेंगे, कितने हो गए? 8 7 15, 2 और 1 3, 35 हो गए ये। ठीक है, ये 35 हो गए। कोई बच्चा क्लास में होता बता देता कि गलती कर रहे हैं। ठीक है, n बराबर 210 बटे 35, 5 सत्तो 35, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 7 छंग 42। n का मान कितना आ गया? 6, यानी कि पदों की संख्या कितनी आ गई? 6। n का मान आ गया 6, तो n का मान यहां पर रख दो। ठीक है, n का मान यहां रख दो। n का मान यहां रख दो, n का मान यहां रख दो, कितना आ जाएगा? 6 माइनस 1 इंटू डी बराबर 54। ठीक है, घट के आगे 5d बराबर 54। कितना आंसर आ गया? डी बराबर 54 बटे 5। यही डी का मान है। डी निकालना था ना, अगर एन भी आ गया और डी भी आ गया। ठीक है, दोनों आ गए। ठीक है बेटा, दे रहे हैं इसे। ये तो होगा 7वां। अब 8वां देखो, 8वां क्या है? ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर -14, यानी पदों का एक -14 है। ठीक, तो एन व ये ज्ञात कीजिए। ये तो दिया है, तो एन व ए ज्ञात करो। ठीक है, ये सवाल है। अब देखिए, हमें इतनी कंडीशन दे रखी है, तो इससे हम देखते हैं क्या हाल होता है। पहले ए एन को हम क्या सूत्र होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। ठीक है, यहाँ पर डी का मान 2 दे रखा है, रख दो यहाँ पर। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान 2, 4, 2 के अंदर गुणा कर दो। ए प्लस ठीक है, 2 के अंदर गुणा कर दो। ये इतना हल करो, थोड़ी कैलकुलेशन देखते हैं, सरल हो जाए। अब इसको करो, देखो तुरंत देखते हैं कैलकुलेशन कैसे सरल होती है। इसे आगे भी हल कर सकते हैं, आगे हल करेंगे, हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको भी हल करके देख रहे हैं ताकि देख रहे हैं कैलकुलेशन सरल हो जाए। ये पूरा करो, नहीं तो कहोगे फिर। इसे ऐसे भी करके दिखा दो। 2n माइनस 2 बराबर 4। अब देखिए ये क्या होता है। एक तो तरीका ये है कि इसको एक पदों के रूप में लिख लो,
ठीक है, a प्लस 2n, पहले तो 4 माइनस 2 उधर पहुंच गया, प्लस का 2, 4 2 6, 4 2 6, ठीक है, 4 2 6। अब इसको एक ही पदों के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम? n बराबर, इसको इतना ही रहने दो, ऐसा इनको लिखो, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस का 14। ठीक है, हमें n व a ज्ञात करना है, तो n व a के रूप में एक समीकरण ये आ गई हमारे पास। ठीक है, और n बाई a के रूप में एक समीकरण ये आ गई हमारे पास, समीकरण एक। ऐसे नीचे लिख लो a प्लस 2n बराबर 6, समीकरण एक समीकरण ये आ जाएगी यहाँ पर n बाई 2 इंटू 2a, देखो n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2 बराबर माइनस का 14। अब 2 यहाँ पर ऊपर कॉमन ले लो, n इंटू 2/2, यहाँ क्या बचा? a प्लस n माइनस 1 माइनस का 14, 2 से 2 कट गए, यहाँ कितना बचा? n a प्लस n माइनस 1, ठीक, बराबर माइनस का 14। अब देखिए यहाँ पर कितना आया? a का मान इस समीकरण में रख देंगे, सिर्फ n के रूप में समीकरण आ जाएगी। ठीक है, a का मान a बराबर 6 माइनस 2n, 2n प्लस उधर पहुंच जाएगा माइनस का 2n। ठीक है, अब a का मान इसमें माइनस समीकरण 2 है, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, a का मान क्या है? n इंटू a का मान क्या है? 6 माइनस 2n, ये n का मान है, प्लस n माइनस 1 बराबर का माइनस का 14। अब देखिए ये ऊपर मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्या बचा यहाँ पे? n इंटू 6 माइनस 1 यानी 5 माइनस का 2n प्लस का n यानी कि माइनस का n बराबर का माइनस का 14। n के अंदर गुणा कर दो, 5n n स्क्वायर बराबर का माइनस का 14। अब ये पद उधर ले जाओ तो n प्लस में हो जाएगा, 5n माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में था, ये माइनस का 14 ही रहेगा। ठीक, अब इसको हम इधर लिखेंगे, इसे मिटा दे रहे हैं हम। ठीक है, इसे मिटा दे रहे हैं। अब एक 14 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 5 आए, 7 दूनी 14, n स्क्वायर माइनस 7 माइनस 2 इंटू n माइनस का 14 बराबर 0। तो n स्क्वायर, n के अंदर गुणा करो, 7n माइनस प्लस 2n माइनस का 14 बराबर 0। अब देखो इन दोनों का कॉमन है, इन दोनों का कॉमन ले लेंगे, इन दोनों का कॉमन है n, तो यहाँ बचा n माइनस यहाँ क्या बचा 7, इन दोनों का कॉमन है 2, यहाँ क्या बचा n प्लस माइनस माइनस 2 सत्ते 14, इन दोनों का कॉमन है n माइनस 7, इनमें क्या कॉमन है n प्लस 2। ठीक, इन दोनों को 0 बराबर रख लेंगे, n माइनस 7 बराबर 0 या n प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर क्या n बराबर 7 उधर पहुंच जाएंगे प्लस में। ठीक, यहाँ n बराबर, देखो n माने होता है पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कभी निगेटिव में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिव में ही होती है, इसलिए गलत हमारा ये उत्तर है। n का मान कितना आ गया 7। अब a का मान कैसे आ जाएगा? n का मान समीकरण
एक ये है, हम इसे एक मान ले रहे हैं, चाहे चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा। चलो इसी मानो तो इसे ही मान लेंगे, एक में रखने पर n का मान उसमें डायरेक्ट आ जाता, n का मान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक क्या है, a प्लस 2n, n का मान कितना है 7 बराबर 6, a प्लस 7 दूनी 14 बराबर 6। अब इसका कोई काम नहीं, मिटा दो, आपकी कॉपी में काम, आप कॉपी में लिखना, a बराबर 6, 14 उधर पहुंच जाएंगे माइनस के 14, a बराबर कितने बचे माइनस के 9। प्रथम पद कितना आ गया, a ज्ञात करना था, n आ गया 7 और प्रथम पद a आ गया माइनस का 9, ठीक है सही। अब ये मिटा दे रहे हैं, अगला सवाल नोट करेंगे कौन सा है, 9वां, ठीक है। देखो अगला सवाल है, a बराबर 3 दे रखा है, n बराबर 8 दे रखा है, यानी पदों संख्या 8 है, तो एस एन बराबर 192 है, हमें डी यानी ज्ञात करना है। देखो इसका सूत्र होता है एस एन बराबर, यानी पदों का एक फल बराबर, एस एन करना होता पदों का एक फल कितना होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पर हमें n दे रखा है, कितना दे रखा है, एस एन का मान कितना दे रखा है 192 है, n दे रखा है कितना 8 बटा 2, ठीक, 2, a का मान कितना दे रखा है 3, n का मान दे रखा है 8 माइनस 1 इंटू डी ज्ञात करना, ठीक, 2 चौक 8, 192 बराबर 4 इंटू 3 दूनी 6 प्लस 8 माइनस 1 यानी 7 इंटू डी। 4 के अंदर गुणा कर लो या 4 को इससे डिवाइड कर दो, 4 को इससे डिवाइड भी कर सकते हो, 4 चौक 16, 3 4 टू 32, कितने हो गए 48 बराबर 6 प्लस 7d। अब देखिए 7d बराबर 48, 6 इधर पहुंच जाएंगे माइनस में, ठीक है, कितने हो गए 42, ठीक। अब डी यहाँ 7d यहाँ गुणा में तो यहाँ आ गया भाग में, 7 6 42, डी का मान कितना आ गया, डी ही ज्ञात करना था हमें, ठीक है, बहुत सरल सवाल है ये, डी में ज्ञात करना था। अब हमें क्या दे रखा है, दसवें सवाल में दे रखा है, यानी कि एल यानी कि अंतिम पद कितना है 28, एस कितना है 144, कुल पद 9, कुल 9 पद हैं, यानी कि एस एन कुल 9 पद हैं, कुल 9 पद है, यानी कि पद है, ए याद करो। देखो यहां पर लिखा है कुल 9 पद है, इसका मतलब क्या था पदों की संख्या, पदों की संख्या यानी कि एन कितना है 9, एस एन बराबर 144। अब देखो एस एन का सूत्र होता है एन एल के रूप में, क्या होता है एन अपॉन 2 इंटू ब्रैकेट में ए प्लस एल, यहां लगा रख दो एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल बराबर 144,
44। अब देखो n का मान कितना है 9 बटे 2, l का मान a का मान हमें ज्ञात करना है, l का मान दे रखा 28 बराबर 144। ठीक है, अब 2 की इधर गुणा कर दो और 9 की अंदर गुणा कर दो। 9a और 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18, 18 और 7 25। ठीक है, बराबर 144 की 2 से गुणा करेंगे तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो एकम 2। अब 9a बराबर 288, 252 उधर पहुंच जाएंगे माइनस में। ठीक है, 9a बराबर 8 में से 2 गए 6, 8 में से 5 गए 3। ठीक है, अब a बराबर 36, 9 या गुणा में थे या भाग में पहुंच जाएंगे, 9 चौक 36। a का मान क्या करना था, a का मान कितना आ गया, तो चुटकी सवाल लोग बस सूत्र आपको क्लिक होना चाहिए तुरंत। ये कैसे होता है, अभ्यास से होता है। आपको सूत्र पहले तो याद होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए कौन सूत्र में क्या क्या है, जो जो चीज है वही सूत्र आपको क्लिक होगा। देखो एल दे रखा है तो हमारे दिमाग में यही सूत्र क्लिक होना चाहिए कि यही लगेगा, तभी सवाल सरल होते हैं और जल्दी होते हैं। नहीं तो हम सूत्र ढूंढते रहेंगे, उसमें एल ढूंढते रहेंगे। भाई इसमें एल ढूंढो आप कहोगे हमें सूत्र तो पता है योगफल का, अब इसमें आप एल ढूंढो, कहाँ ढूंढोगे, मिलेगा ही नहीं। भाई आपको दोनों सूत्र पता होना चाहिए और मौके पे कौन से काम में आ रहा है आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए। ये अभ्यास से आता है और सूत्र याद होने से आता है, कौन सी चीज किसमें है इससे आता है। इसीलिए सारी चीज गणित में याद होनी चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए, सवाल नहीं याद होने चाहिए, सूत्र याद होंगे। कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे, कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छे समझा रहे हैं, आपको पता ही है, तो कॉन्सेप्ट आपको लगाना हम बता रहे हैं, सूत्र याद हो सवाल अपने आप हल हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका एक सवाल और करा दे रहे हैं, फिर हम आपको आप करेंगे। देखो अगला सवाल है, 4 सवाल है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी ये दे रखी है, इसके कितने पद लेने चाहिए, यानी कि एन का मान ज्ञात करना, पदों की संख्या ज्ञात करनी है हमें। 636 एक दे रखा है, यानी एस एन बराबर 636 दे रखा है हमें। पदों का एक फल क्या दे रखा है 636। अब वो एन पद है, एन पद कितने, पदों की संख्या कितनी वही ज्ञात करनी है हमें। कैसे ज्ञात करेंगे, एक तो देखो एपी, एपी हमें दे रखी है 9, 17, 25। इससे क्या करेंगे, प्रथम पद 9। ठीक है, डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस ए1, a2 कितना है 17 माइनस a1 कितना है 9, घटा लो। ठीक है, 8 बचेगा, डी का मान 8 आ गया। एस एन बराबर क्या होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। ठीक, इस सूत्र में सारी चीज रख दो। अब देखो n बाई 2 इसकी जगह भैया रखेंगे तो 2a n माइनस 1 इंटू डी बराबर 636। अब देखो n तो हमें ज्ञात करना है, तो n ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ पर क्या है 2, a का मान कितना दे रखा है 9, देख कर रखा है, हाँ दे रखा है, उसमें एपी है इसलिए n माइनस 1। डी का मान कितना आया हमारा ज्ञात करने पर 8 आया, उसका सार्वंतर कितना आया 8 आया। मैं एक एपी दे रखी ना इसीलिए। यहाँ पर n कॉमन ले लिया हमने, 2 कॉमन ले लिए हमने ऊपर, यहाँ 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचा बटे 2, अंदर क्या बचा 9 प्लस 8n माइनस 8 बराबर 636। 2 से 2 कैंसिल, अंदर क्या बचा n इंटू अंदर क्या बचा 8n, 9 प्लस में 8 माइनस में प्लस का 1 बराबर 636। अब देखिए n के अंदर गुणा कर दो तो 8n स्क्वायर प्लस n
और 636 इधर आए, इधर आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव में, इधर आ जाएंगे नेगेटिव में, माइनस का 636 बराबर 0। अब देखिए इनके गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी गुणा अचर पद की गुणा, जो भी संख्या इसकी गुणा एन स्क्वायर का गुणांक इसके करेंगे, यानी 8 से करेंगे। पहले तो हमने 636 की गुणा करनी है 8 से। 8 छंग 48, 8 तिया 24, 24 4 28, 8 छंग 48, 48 तो 50। अब देखो इतना आया है। अब 50 88 के ऐसे गुणनखंड घटाने पर 1 आए, कैसे आएगा गुणनखंड करके देख लो, हम भी नहीं जानते इसका। तो 2 दूनी 4, कितने हैं बचे यहाँ पे, 1 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 3 से कट जाएंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3 से कट जाएंगे क्या। अब इसकी पहले गुणा करके देख लो, नहीं कट रहे हैं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, तिया 1 मिनट, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32 और 32 तिया कहीं ज्यादा हो रहे हैं, कोई कट रही है, ठीक है काट के देख लो इसे एक बार, 1 मिनट। सॉरी इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है इसमें। इसमें देखिए तुमने 2 कॉमन लिए थे, लेकिन यहाँ पर नहीं लिए, 2 कॉमन लिए लेकिन यहाँ पर नहीं लिए, यहाँ पर n-1 इंटू 4, 2 चौक 8 तभी तो होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, n 9 4n माइनस का 4, ठीक है। क्या कितना बचा, n 9 5 प्लस 4n बराबर 636। अब n को अंदर गुणा कर दो, 5n 4n स्क्वायर और 5n, ठीक है। अब ठीक है, अब 636 की गुणा हम 4 से करेंगे, ठीक है। 636 के ऐसे गुणा 636 गुणा हम इससे करेंगे, जो भी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, हम भी कोई छात्र होता बता देते हैं, इसलिए छात्र वाली कक्षा में फायदा होता है। 4 छंग 24, 4 दिया 12, 12 2 14, 4 छंग 24, 1 25, 25 44 के ऐसे गुणनखंड की घटाने पर 5 आ गए, कैसे, 2 एकम 2, 2 चौक 2 दूनी 4, 2 से 14, 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 नेम 18, 2 से कटेंगे नहीं, 3 से कटेंगे, 3 पंजे 15, 3 दिया 9, गुणा करो, 3 दूनी 2 दूनी 4, दूनी 8 दूनी 16, 16 दिया 48, 53 माइनस 48 5 आ रहा है, ठीक है। 53 माइनस 48 इंटू n माइनस 636, ये बहुत सरल है, बस ध्यान रखना है कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो बस, ठीक है, नहीं तो टाइम बर्बाद होता है उससे। 53 n
माइनस 48 एंड माइनस 636 बराबर 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, एन कॉमन है। यहाँ कितना बचा, 4n प्लस 53, ठीक, एन कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचा, 12 कॉमन है यहाँ पर, 12 चौक 48 एन माइनस माइनस प्लस, जब इसको भाग देंगे 12 को इससे 53 ही आएगा, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, 4n प्लस 53, यहाँ क्या कॉमन, यहाँ क्या बचा, n माइनस 12 बराबर, ठीक है। देखो ये हम गुणनखंड आपके सामने करके दिखा रहे हैं ताकि आपको पता चले ऐसे होते हैं, और रियल में ऐसा ही होता है। कोई जैसे कोई वीडियो में आए और तुरंत बता दे, किसी के दिमाग में याद नहीं रहता, बस ये वो चीज नोट करके रखते हैं, ठीक है। तो ये कोई जादू नहीं, ये सब ऐसे ही होता है। इसे यहाँ पर करने का मतलब है कि आप भी ऐसे ही सीखें और ऐसे ही होता है गणित, ठीक है। बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए और तेज होनी चाहिए। इन दोनों को जीरो को बराबर रख लो, एक बार इसे मिटा दो, एक बार 4n प्लस 53 बराबर 0, या एक बार n माइनस 12 बराबर 0। तो n बराबर माइनस 53/4, एक बार ये क्या आ गया, n बराबर माइनस 12 उत्तर पहुंच जाएंगे प्लस का 12। अब देखो पदों की संख्या जो होती है वो ना तो भिन्न में होती है और ना ही माइनस में होती है, इसीलिए ये तो गलत है, केवल यही उत्तर है। पदों की संख्या 12 है, यानी कि यहाँ पर जो कितने पद लेने होंगे, ये योगफल प्राप्त करने के लिए, ये योगफल प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने होंगे, ठीक है। सवाल समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल है। और सुनो, ये बोर्ड में आया हुआ सवाल है, कितना सरल सवाल है, सवाल बहुत सरल है, बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए और सटीक होनी चाहिए। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो, सवाल सारे सरल है, ठीक है। करने का तरीका भाई है, कितना सरल सवाल बोर्ड में आया है। ये सभी सवाल सरल हैं, वो बोर्ड में आते हैं, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहिए। मतलब अगर हमारे आज 4 सवाल, मतलब यहीं तक आज पढ़ेंगे, 4 सवाल तक हो गए। इसके बाद से हम अगले सवाल में पढ़ेंगे, इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप इतना कंप्लीट कर लें अच्छे से। जिसने पहली क्लास नहीं देखी है वो पहले की क्लास से जरूर देखें, जिससे कि आपका एक लिंक बन जाए। गणित में लिंक बहुत जरूरी होता है, वरना बिना लिंक के आप अगले का कुछ समझ नहीं पाओगे। अगर कोई बच्चा ये केवल पहली क्लास ना देखकर ये क्लास देखी होगी, उसे समझ में नहीं आ रहा होगा। उसे ये समझने के लिए पहले की क्लासेस सारी देखनी है, ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल पर शिवराज सिंह कुमार नाम से है, उसमें सारी क्लासेस पढ़ी हैं, वो देखो। उसके बाद ये देखो, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ आपको कराएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद।